ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हों। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनके अल्लाह कह रहे हैं, कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसे पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वह प्रभु कौन है, यह जानने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत। और स्वामी जी क्या कहते हैं, रग यजु साम अथर्वण ये गाँव चारों वेद, गरीबदास घर अगम की कैसे जानो भेद। कि अभी तक चारों वेदों में हमें जो निष्कर्ष निकाल कर दिया गया है कि यही विष्णु ही सर्वशक्तिमान है, यही सर्वेश्वर है, यही रचने वाला है। अब जैसे रावण को उसके गुरुदेव ने वेदों से निष्कर्ष निकाल दिया, ये विष्णु शिवजी मृत्युंजय है, कालज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सब ब्रह्मांडों का रचने वाला है, अविनाशी पुरुष है, ये सब सुख देने वाला है, तो उनने वो निष्कर्ष निकाल कर दे दिया, उस पर आश्रित हो गए। स्टूडेंट की क्या गलती है जब टीचर 2 दूनी 6 पढ़ावे। तो ये सब काम बिगाड़ा हुआ है इन संतों का, इन नकली ऋषियों का, मैं ऋषियों का। गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का लाजिए ईव जड़ा ना जाड़े। अब क्या बताते हैं, 4 मुक्ति चितवन लगी कैसे बंचू ताही, गरीबदास गुप्तार गति हमको दे समझाई। स्वर्गलोक बैकुंठ से या से परे ना ओरे, गरीबदास सठ शास्त्र और 4 वेद की दौड़े। अभी तक हमने जो समझा गया है ये शास्त्र, 6 शास्त्र, ये शास्त्र क्या है, 6 जो शास्त्र हैं ये ऋषियों की अपनी अपने अनुभव के लिखी हुई कल्पनाएं, वो अनुभव की पुस्तकें हैं। और वेद बोले हैं प्रभु ने, गीता जी बोली है प्रभु ने, ब्रह्म ने। तो अब जो वेद बोले हैं, जो गीता जी और वेद हैं वो फाइनल हैं, और दूसरे व्यक्ति की सोच अपना अनुभव है वो उस वेदों से नहीं मिलता तो व्यर्थ है। हमने वेदों से फिर प्रारंभ करना पड़ेगा, अपने गीता जी से फिर देखना होगा। जैसे कोई बच्चा गणित का सवाल निकाल रहा है और निकालते निकालते वो नहीं समझ में आया तो उसको फिर मूल रकम से ही पढ़ा जाता है, उस मूल को पढ़ करके फिर आगे फिर दोबारा नए सिरे से स्टार्ट किया जाता है। उसी के लिखे हुए निकाले हुए गलत सवाल पर उलझे रहने से कभी नहीं वो बात बनेगी। इसी प्रकार हमने मूल सदग्रंथों को फिर देखना होगा, पीछे गई सो गई बातें अब फिर संभालनी होगी। क्या बताते हैं, नारद ब्रह्मा जिसे रटे ये गाँव शेष गणेश, गरीबदास बैकुंठ से और परे को देश। अब नो का मुझे तो नहीं यकीन होता कि स्वर्ग तो ऊपर भी कोई स्थान होगा। परमात्मा कहते तू स्वर्ग की बात कर रहे हो, आप ब्रह्मलोक पढ़ रहे हो, स्वर्ग से भी ऊपर ब्रह्मलोक है। और वो गीता जी में लिखा वो भी फेल है। और गीता जी में ये भी लिखा कि एक ऐसा स्थान है जो कभी विनाश में नहीं आता, उसका भेद मैं ही जानता हूं और नहीं जानता। और क्या बताते हैं, सुन स्वामी निज मूल गति कै समझाऊं तो हे, गरीबदास तेरे इस काल भगवान ने राख्या जगत सम्मोहे। जिसको तुम परमात्मा मानते हो इसने तुम्हें सम्मोहित किया हुआ है, इसलिए तुम्हारी यहाँ की इच्छाएं नहीं समाप्त होती। जैसे क्या बताते हैं, 3 लोक के जीव सब ये विषय वास भरमाए, गरीबदास हमको जपे तिसको धाम दिखावे। कृष्ण विष्णु भगवान को ये जड़ा ही है जीवी, गरीबदास त्रिलोक में ये काल कर्म और सीवे। क्या बताते हैं परमात्मा के स्वामी जी, तेरे विष्णु भगवान ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने सब जीवों को यहाँ उलझा रखा, फंसा रखा है। कैसे? पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 14 के मंत्र नंबर 3, 4, 5 में लिखा है कि अर्जुन
यह प्रकृति दुर्गा तो मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूं और मैं इसके पेट में बीज स्थापित करता हूं जिससे सब जीवों की उत्पत्ति होती है। और प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, इन सभी प्राणियों को संस्कार वश कर्म में, देही में, शरीर में उलझा कर रखते हैं। और वही परमात्मा बता रहे हैं, कृष्ण विष्णु भगवान को ये जड़ाए हैं जीवी, गरीबदास त्रिलोक में ये काल कर्म और सीव। यहाँ की व्यवस्था है जन्म मृत्यु कर्म आधार, जैसा जिसका है वही संस्कार आपको मिलेगा। इससे अलग कोई व्यवस्था आपके भगवान की नहीं है। फिर क्या बताते हैं, सुन स्वामी तो से कहूं, सुन स्वामी तो से कहूं मैं अगम द्वीप की सहल, सतलोक की उस इससे अगम माने आगे वाले लोक की, उन ऊपर के लोक के विषय में बताता हूं। गरीबदास पूछे पढ़े ये पुस्तक लादे बैले, ये ढेर सारी पुस्तकों को याद किए, शास्त्र लिए फिर ना, ये सारे जन्म मृत्यु के अंदर ही रहेंगे, ये पार नहीं हो सकते। क्या बताते हैं, पौमी धरणी आकाश थम ये चलसी सुन चंद्र सूर, गरीबदास इस रज बीरज की कहाँ रहेगी धूर, तारायण त्रिलोक सब ये चलसी इंद्र कुबेर, गरीबदास सब जाते हैं तेरे स्वर्ग पाताल सुमेरु, ये स्वर्ग पाताल सुमेर सब नष्ट हो जाएंगे, तीन लोक भी नष्ट हो जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रहेंगे। चार मुक्ति बैकुंठे बटिए फना हुई कई बार, गरीबदास अल्प रूप मग के जाने संसार, कहो स्वामी कहाँ रहोगे ये 14 लोक बिहंड। जब ये 14 लोक भी आपके समाप्त हो जाएंगे, जिसमें युग काल भी 3 रूप बनाकर रहता है, ब्रह्मलोक के अंदर भी इसने अलग से लोक बना रखे हैं, नकली सतलोक, अलग लोक, अगम लोक, इंद्र का लोक। कहते हैं ये इस प्रकार के ये 14 लोक भी नहीं रहेंगे, जब तुम कहाँ रहोगे। कहो स्वामी कित रहोगे ये 14 भवन बिहंड, गरीबदास बीजक कहा ये चले प्राण और पिंड। सुन जैसे का तैसा रहे, जैसे का तैसा रहे ये परलोफना प्राण, गरीबदास उस शक्ति को बार बार कुर्बान। एक ऐसा स्थान है जहां पर चाहे कितनी प्रलय हो जाए ये जीव न्यों का न्यू रहता है, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। कोट इंद्र ब्रह्मा जहां, वहां पर कहते हैं सतलोक में, जिनको तुम ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी शक्तिशाली मानते हो, इस शक्ति के तो वहां ना जाने कितने हंस हैं। इन यहाँ के जो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनसे ज्यादा शक्ति युक्त तो आप हो जाओगे 10 वर्ष में, आप जो साधना करे हो। लेकिन या तुम्हारा विनाश का कारण बन जाएगी अगर तुमने जाड़े लाने शुरू कर दिए थे। तो परमात्मा कहते हैं जो यहाँ से आप इतने शक्ति युक्त होकर जाओगे जितने शक्ति युक्त वहां से आए थे, इन कमाई से आपने इतना चार्ज करना पड़ेगा अपने आप को कि तुम वहां इन प्रभुओं से भी ज्यादा शक्ति युक्त हो जाओगे। हम गलती यही करते रहे, हम फिर यहीं पर आतिशबाजी दिखाने लगे, प्रभु पाक के वाह भाई वाह से तो बड़ा इसने मेरे को ये कह दिया, मेरा काम बन गया, दुनिया पीछे लग गई, और वो अपनी बैटरी डिस्चार्ज कुछ यहाँ कर दी, फिर स्वर्ग में, और फिर यही रहेगी। तो कहते हैं वहां जो हंस आत्मा सतलोक में, ये यहाँ के करोड़ों, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से भी अच्छी शक्ति के हैं वहां पर। कहते कोट इंद्र ब्रह्मा जहां ये कोटि कृष्ण कैलाश, गरीबदास शिव कोट हैं वह करो कौन की आस। कोटि विष्णु जहां बसत हैं, करोड़ों विष्णु बसत हैं उस शक्ति के धाम, गरीबदास गुल भौते है ये अल्प बस्त निकाम। शिव शक्ति जा से हुए अंत कोट अवतार, गरीबदास उस लख अल्प को लख सो हो करतार। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश किससे उत्पन्न हुए हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को भी तो किसी शक्ति ने उत्पन्न किया है, उससे भी ऊपर एक शक्ति, वो शक्ति का मैं मार्गदर्शन करने आया हूं। अब क्या होता है,
अब स्वामी जी ने कहा, बेटा बच्चा बात सुनो, ठीक है आप जो कह रहे हो बिल्कुल शास्त्र अनुकूल ज्ञान है, पर विश्वास कतई नहीं हो रहा, क्योंकि एक आज से पहले किसी दूसरे व्यक्ति ने हमें ये कान तक भी बात नहीं पहुंचाई, किसी से स्वप्न में भी नहीं सुना कि ऐसी कहानी है। और मैं 104 साल का बुढ़ा हो गया, 16 वर्ष की उम्र में भक्ति करने लगा था, और ऐसे मंडलेश्वरों से मेरा संपर्क हुआ, उनके मुख पर ये जुबान नहीं थी, ये शब्द नहीं थे, और सारे सत्य हैं जो आप बोल रहे हो, लेकिन आप पर विश्वास नहीं हो पा रहा, ये मेरी व्यवस्था है। परमात्मा बोले, विश्वास तो मैं करा दूंगा, मेरा सहयोग दो। फिर रामानंद जी लागे डींग मारन, मैं ना बचपन से साधना योग साधना करता हूँ और त्रिवेणी तक पहुंच जाता हूँ, मैंने सारे शरीर को कंट्रोल किया हुआ है योग साधना से, मैंने ऐसे अंदर से अपना कमल खोल रखे। परमात्मा बोले, चलो आप त्रिवेणी तक चलो, अपना लगाओ समाधि, कहां तक जा सकते हो। अब स्वामी जी ने अपना योग अभ्यास से शरीर में अंदर सुरत पहुंचाई, आगे 3 रास्ते हो जाते हैं, 3 वेणी 3 रास्ते हो जाते हैं। सीधा रास्ता में एक बहुत जबरदस्त एक लॉक लगा है, लेफ्ट और राइट के जो रास्ते हैं, परमात्मा ने बताया ये जो लेफ्ट को रास्ता जा रहा है, ये तेरे आपका यहाँ आप रहोगे, पीछे तू पशुआरे कीजे दिजबल बना, 4 पहर जंगल में डोले, तेरा तो ना उधर भराए, सर पे सिंग दिए मन बोरे, एक दूमत मच्छर उड़ाए, कंधे जुआरे जोते कुआ, कंधों का भुस खाए, फिर पीछे तू खर की जगह कोरड़ी चुगने जाए, टूटी कमर पजावे चढ़े, तेरा कगमा से गिलाव, कहाँ गया घर तेरा, रोवे था क्यों भजन करूंगा हर तेरा, वो दिन कर ले याद गर्भ में था डेरा, रोवे था क्यों भजन करूंगा। भाई सुख दिन 84 भुगती ही, कहाँ रंक कहाँ राय, कहते सुखदेव जैसे ऋषि ने भी 84 में जाना पड़ गया, अभिमान अहंकार वैसे, कहाँ रंकर, कहाँ राजा, कहाँ गरीब और साहूकार की यहाँ पर नहीं बसावेगी। सुख देने 84 भुगती, कहाँ रंक कहाँ राह, ऐसी माया राम बली की, ऐसी माया काल बली की, ये नारद मुनि भरमाए, दारू पर लाद कबीर नाम दे, रहे निशान घुराए, दास गरीब चरण का चेरो, शब्द शब्द समाय अमरपुर होया डेरा, रोए था के भजन करूंगा, वो दिन कर ले याद गर्भ में था डेरा, रोए था के वजन करूंगा हर तेरा, थे ऊपर न पैर तले न सर तेरा, ओटी थी के भजन करूंगा हर तेरा, थे ऊपर न पैर तले न सर, ओटी थी के भजन करूंगा हर तेरा। देखो परमात्मा बंदी छोड़ गरीबदास जी ने एक का शब्द में सारा ने छोड़ दर दिया ठा गए कि इसी दुर्गति तेरी होश है, आज तक तू बाल बच्चेदार भी से, तेरे पास सारा सौदा व्यवस्था खाने की पीने की रहने की ओढ़न की पैरन की खूब सुथरी से, जिसी जिसका वित्तीय हालत से, पशुओं से तो घड़िया बढ़िया से, और फिर नौका ये बनेगा तेरे संग में। अब यह बात याद तो रह जातो से सत्संग, और याद नहीं रंदी था फिर कुसंगत बरगी। कहा था कि मौत बेसारी बावर, इतना अचरज कर दिया कौन है, और तेरा तन माटी में मिल जाएगा जो माटी में। एक गांव में हमने सत्संग कर दिया, बुढ़ा खेड़ा में सत्संग किया, पाठ कर रहे थे। एक भगत से रमेश नाम से उसका, नो बोला जी मन ने यो सत्संग नहीं सुना था आज तक, हमारा गांव में उपदेशी बहुत से,
और पंथों के विषय। लेकिन यह बात मैंने नहीं सुनी थी। मंत्र रात ने नींद नहीं आई। आपने न्यों कहा सुबह 8 बजे 9 बजे 22 नाम मिलेगा। आप सत्कर मानियो, मैंने सारी रात बैठ के काटी है। मतलब तड़के उठ दया लिया ना कह। एक भगत जी ने बोला भाई 9-10 बजे बताओ नाम देंगे। मतलब दार भी नहीं काट का। मैंने रात ने कुत्ते और सब कुछ सुअर ये सारे कुछ न्यों क्यों नहीं दिखे। भाई नूर न्यू बनेगी मारा गेला। किसी भूल में थे तो जिसकी आत्मा पुण्य है, जिसके अच्छे संस्कार से, ये होता भी पिछले संस्कारों से, वैसे नहीं होता। कहते हैं जब बलख बुखारे का बादशाह अपने सारे राज न छोड़कर चाल पड़ता है तो रास्ते में एक मेरे के सा बेवकूफ सा, एक औरत उसकी बूढ़ी सी और एक लेरा गां वह भी बूढ़ी सी, और झूपड़ी घाल राची सोथरी, क्यों पहला झूपड़ियां ज्यादा होती थी। ठंडी हवा चल रही थी, बारिश का थोड़ा थोड़ा आसार हो गए थे। वो बेचारा अपने कांबड़ लपेटे हुए बलख बुखारे का बादशाह इब्राहिम सुल्तान उस झोपड़ी का पाछा कहीं बैठ जाता है। हवा की आड़ ली की हवा ना लगेगी, जाडा कम लगेगा, सर्दी कम सतावेगी। फिर वह दोनों बूढ़ा बुढ़िया वार्ता करें से, यानी 40-50-55 साल के थे। न बोले अच्छी बारिश होगी, खूब मौज हो जाएगी। तो वहां कहते हैं हम इतना ठाठ हो गया अपने ते बलख बुखारा के बादशाह के भी कोई ना। और वहां से देख मूर्खा नहीं या आसमान रहे इस टूटी सी झोपड़ी में। तो कहता है सुबह उठ के वो जब दिन निकलने वाली न बोला भाई जी एक बार फिर कही हुआ है बात, कौन सी कि बलख बुखारा के कर रहे थे। न बोला तो किस सुने था, अकमा थारी झोपड़ी का पाछा बैठा था भाई, अपना मुंह काला कर रखा था उसने कि दुनिया पहचान ना ले, मार के छपके पानी के। न बोला भाई मैं सू बादशाह बलख बुखारे का। या तक काग की बींट से बोला के राजी हो रहा से आ चल तने सत्संग में ले चालू, अपने नाम अपना पांडा छुटवा ले, क्यों दुख पा रहा है। ने बोला अपना काम करे न बौड़ी बूझ। तो असल तो बलख बुखारे का बादशाह ना दिखता होगा तो तेरे कैसा पागल नहीं, मैंने जो रात छोड़ खा गया। तो महाराज कहते रांडी ढांडी ना तजे ये नरकवे काग, और बलख बुखारा छोड़ दिया थी कोई पछली लागे। तो पिछले संस्कार वश ही हम यहाँ पर सत्संग मारे हैं, दान भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, तड़के लेकर शाम तक नंगे पैरा उस परमात्मा के नाम पर। वैसे नहीं हो सकता ये, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस काल ने हमें कितनी बुरी तरह यहाँ पर बांध रखा से। अब आप देखिए शाम का हमारा भरोसा नहीं, किसकी गेला के बीत जावे, उसके बावजूद भी हम इतने अंधे कर रखे से। यू के कारण से या सुनियोजित यानी बहुत अच्छी तरह विचार कर की हुई कहानी हमारे साथ है। बच्चे पैदा करना हमारी मजबूरी से, इनका पालन ना करें तो मजबूरी से, मकान नहीं बनावे तो मजबूरी से, ब्याह शादी ना करें तो मजबूरी से। और वहां पर धागा हो, धूल उठती हो, और भाई जैसे कोई मशीन के पुर्जे बनते हो, खराद में लो की धूल उठती हो, नाकों में चढ़े, मजबूरन करनी पड़ रही है। पेट दिखे, बच्चे दिखे, मकान बनाना, फिर शादी, सर्दी के कपड़े आगे, गर्मी के कपड़े आगे, ब्याह आ गया, छूछक बात। या हमारा हम सोचा हम निश्चिंत हैं, निफराम से फ्री हैं, एक सेकंड भी फ्री नहीं है जब तक तुम संत शरण में नहीं आते। तो ये सारी हमारे ऊपर मजबूरन थोप रखा से, हमारे से बुरे कर्म करवाता है ये मन रूप में काल बैठा से। और फिर नो कह बेटा तेरे कर्म से तन्ने भोगने पड़ेंगे। ये फिर मारे कर्म हो जाते हैं, आनंद ले से काल और दुर्गति जीव की कर राखी से। यही संत बताने के लिए आते हैं। तो अब हम थोड़ा सा आपको ये बताएंगे कि सृष्टि क्यों रची और के इसके पीछे राज है। जब तक आप इसको नहीं समझ पाओगे तब तक, इसने कई बार समझे, कई बार सुने, जब जाकर घर करेगी या कहानी के साचे नो बन रही से। क्यों काल मन रूप में बैठा से, प्रथम तो सुने नहीं गा, सुनेगा तो विचार करड़े कर ला लेगा, या तो जचदी नहीं, या बात तो समझ में नहीं आई। नो क्यों करो सका से ब्रह्मा विष्णु महेश पूरे भगवान से, पूरे का बेरा पट्टे पाछे पता चलेगा ना दूरा कौन सा से। तो इस प्रकार सबसे पहले आपको सृष्टि की रचना के बारे में बताते हैं। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अधूरे हैं, ना भक्ति कर सकते और ना भक्ति पर लग सकते।
आप रोज आरती पढ़ते हो, अदली आरती अदल पठाऊं, भाई युगा युगा का लेखा ल्याऊं, जा दिन ना थे पिंड नी प्राणा, नी पानी पवन जमी असमाना, कच्छ मच कूरम ना काया, और चंद सूरज ना दीप बनाया, शेष महेश गणेश ना ब्रह्मा, नारद सारद ना विश्वकर्मा, सिद्ध 84 ना 33, 9 अवतार नहीं 24, 5 तत्व ना ही गुण तीना, नाद बिंद ना ही गटसीना, चित्रगुप्त ना कीर्तनबाजी, धर्मराय ना पंडित काजी, धूंधोकार अनंत युग बीते, जा दिन कागज कौ किंचिते। कहते हैं जा दिन थे हम तख्त खवासा, तन के पाजी सेवक दासा, संख युगन पर लो परवाना, सतपुरुष के संग रहना। दास गरीब कबीर का चेहरा, चेहरा कहते हैं चेले को, दास गरीब कबीर का चेहरा, सतलोक अमरापुर डेरा। अब धर्मदास ने पूछा कि हे महाराज ये सतलोक क्या है? तो बंदी छोड़ बताते हैं कि सतलोक का ज्ञान हो गया तो समझो आपकी भक्ति शुरू होगी, अभी तक तो आप भक्ति पर लगे भी नहीं सो भाई। और जबकि धर्मदास बहुत ही तगड़े सेठ और इतने आरूढ़ थे राम कृष्ण की भक्ति में कि उस जैसी भक्ति उस युग में शायद ही कोई हंस कर रहा होगा। और ऐसे हंस को उस काल के रस को भुलाकर और सतपुरुष का रस प्रदान करना कोई बालका का खेल नहीं है। ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। एक भी नहीं सुना था धर्मदास, बंदी छोड़ कहे थे जब सिर पाव था, बता क्या तन्ने कर कहां से देख लिया? कोई गीता में दिखा, शास्त्र में दिखा, मुझे पुराने पुराण में दिखा, कहाँ लिखा है कि कबीर साहब कोई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष है, कोई सतलोक भी है? तो बंदी छोड़ कहने लगे भाई ये शास्त्र किसने लिखे थे? ये किसी ने कहे होंगे? हाँ भला ऐसा लिखा है कि न्यू हुए से वेद व्यास ने लिखे हैं, सब 18 पुराण भी, चारों वेदों को दोबारा लिखा है। तो फिर वेद व्यास नहीं लिखे हैं तो वेद व्यास कौन है? कि ऋषि हुए बहुत बड़े। तो आज जो वेद व्यास की कही हुई बातों को जो लाख वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले कही गई और आगे होने वाली ये सारी लिख दे तो वो क्या ऋषि नहीं होगा? हाँ वो तो होगा। मिला बैठ मैं तू लखर में बोलूंगा। और फिर मिलाना जाके तेरे शास्त्र में आज तक पढ़ा भी नहीं है भगत जी, अनपढ़ हूं मैं, एक अक्षर नहीं जानता। जब धर्मदास को गीता सुनाई, गीता का उपासक था, इसमें ग्रंथ साहब में कबीर सागर में लिख रखा है गीता का पूरे 18 के 18 अध्याय गरीबदास कबीर साहब ने। और फिर उनका सार लिखा कि इसमें न्यू कहा भाई, और नीचे सार दे दिया, ऊपर तय न्यू का है और बाद में ये न्यू हुआ। धर्मदास का जो है ना काटे ही लकड़े, ओ तेरा बोलो या तो बोल बोले यहाँ बीरा क्या का ज्ञान था? तो जब वो कहता है महाराज मुझे बताओ फिर वो सतलोक की कहानी क्या से? बंदी छोड़ कहते हैं कहानी नहीं है, यथार्थ चीज से। तो सबसे पहले सतपुरुष अकेला था, निराकार रूप में गुप्त रहता था। सतपुरुष सतलोक का भगवान जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनंत करोड़ ब्रह्मांड के भगवान से। फिर उन्होंने अपनी रजा से सतलोक के रचना की। उस लोक में प्रथम शब्द उच्चारण करने से सभी दीप यानी स्थान सतलोक के, यहाँ के नहीं, सतलोक के सब दीप मान सरोवर, वहां पर बहुत बड़े सुंदर सुंदर पहाड़, बड़े सुंदर व्यवस्था है, वो रच दी एक शब्द के, एक शब्द उच्चारण मात्र से। जैसे कहते हैं ना वे फलाना ने न्यो रच करी थी, उसने कह दिया तथास्तु, अग हो गया ईसाई, तो उसका वो काम बन गया। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष ने कहा कि इस प्रकार इतने दीप और ये इतना बड़ा लोक, इतना ये अमिट अमर सतलोक हो जावे, इतना कहते ही हो गया। उसके बाद उन्होंने 16 शब्द फेर उच्चारण किए, एक शब्द से एक पुत्र की उत्पत्ति करी। किस प्रकार? पहले सतपुरुष अकेला था, गुप्त रहता था, फिर उसने सतलोक में अपने रचना करी। पहले शब्द से दीप लोक आदि रच दिए, दूसरे शब्द से कूरम, कूरम कछुआ नहीं है, वहां एक हंस है सतगुरु का, बहुत बड़ी शक्ति का, यानी परम उनका पुत्र है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि तो उसके पास सिंह भी नहीं है,
इतनी बड़ी शक्ति का है। ग्रीब तीसरे शब्द से ज्ञानी नाम का पुत्र है, और चौथे शब्द से विवेक, पांचवें शब्द से तेज, छठे शब्द से सहजदास, सातवें शब्द से संतोषदास, आठवें शब्द से सूरत, नौवें शब्द से आनंद, 10वें शब्द से अक्षमा, और 11वें शब्द से निष्काम, 12वें शब्द से जलरंगी, 13वें शब्द से अचिंत, 14वें शब्द से प्रेम, और 15वें शब्द से दयाल, और 16वें शब्द से धैर्य। ये 16 और 17वें शब्द से योग संतायन। इस प्रकार सत्पुरुष ने 17 शब्द उच्चारे, जिसमें 16 शब्दों से 16 सुत यानी पुत्र, तथा एक शब्द से एक दीप व लोक, मानसरोवर आदि सतलोक में रच दिए। 16 पुत्रों को अलग अलग दीप देकर रहने की आज्ञा दी। सब पुत्र अपने अपने दीप में आनंद से रहने लग गए। फिर सतपुरुष ने अचिंत से कहा, अचिंत जो सतगुरु का पुत्र है 13वें नंबर का यानी 12वें नंबर का, उससे कहा कि आप इस सतलोक के अंदर और रचनाएं कीजिए। तो उसको आनंद दीप दे दिया। फिर सतपुरुष ने अचिंत से कहा कि सृष्टि रचना करो। अचिंत ने प्रेमानंद शब्द उच्चारा, प्रेमानंद उच्चारा। इस शब्द से अक्षर की उत्पत्ति हुई। अक्षर से प्रकृति सूरत उत्पन्न हुई। प्रकृति अक्षर से 4 अंश उत्पन्न हुए। इनको देखकर अक्षर पुरुष बहुत आनंदित हुआ। फिर आनंद से निद्रा आई तथा 70 युग तक कोई सृष्टि उत्पन्न नहीं हो पाई। चारों अंशों ने समाधि लगाई और पुरुष से पूछा कि ये अक्षर पुरुष तो निद्रा में है, सृष्टि कैसे रची जाएगी। तब सत्पुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने एक अवगत किया जल तत्व से। एक अंडा उस जल में जिस तालाब के अंदर वो अक्षर पुरुष सो रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा अंडा छोड़ दिया। गड़गड़ गड़गड़ होती हुई गई तो अक्षर पुरुष की नींद खुल गई। नींद जब खुली तो एकदम वो कड़कड़ा कर उसकी तरफ देख रहा है। उसकी तेज आंखों का जैसे सुते न ठा दे ना, एकदम गुस्सा सा महसूस हुआ करे। तो उसमें एकदम तेज से देखा तो अंडा फूट जाता है। उसमें से फूट कर ये निरंजन निकला से एक मनुष्य निकला, उसका नाम निरंजन रख दिया। ज्योत रूपी तेज से तेज, उसको तेजों में शरीर है तो उसको ज्योत निरंजन कहा। दो ज्योत निरंजन जब निकला तो ऊपर से आकाशवाणी होती है कि दोनों बाहर आ जाओ। आवाज से अक्षर पुरुष की निंद्रा अंडा जल में गिराया तो उसकी आवाज से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई। वह उस अंडे के पास गया तथा क्रोध से देखा तो अंडा कोप अंडे में प्रवेश कर गया तो क्रोध के तेज से अंडा फूट गया। अंडा फूटने से निरंजन की उत्पत्ति हुई, अर्थात अंडे से निरंजन निकला। तब निरंजन को मानसरोवर दीप दिया, जो कि सतलोक के अंदर मानसरोवर है। एक मृत मंडल में इसमें 21 ब्रह्मांड में भी मानसरोवर है। मानसरोवर दीप दिया, वहां पर आनंद से रहने लगा। कुछ युगों के बीत जाने से निरंजन के मन में आई कि मेरे लिए यह कम स्थान है, कुछ और प्राप्त करना चाहिए। जबकि दूसरे उनके भाइयों को दूसरे बड़े बड़े दीप दे रखे थे, उसको केवल एक मानसरोवर मिला हुआ था। इसलिए उसने एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तप किया। तब सतपुरुष ने सहजदास नाम के पुत्र से कहा कि निरंजन से पूछो क्या चाहिए। उसने हमारी 70 युग तक सेवा की। तब सहजदास ने निरंजन से पूछा तो बताया कि मुझे कुछ और स्थान चाहिए, ये जगह मुझे अच्छी नहीं लगती, कम है। तब सतपुरुष ने सहज से निरंजन की मांग बताई तो सतपुरुष ने खुश होकर के उसे 3 लोक दे दिए। निरंजन बहुत खुश हुआ। कुछ समय पश्चात निरंजन को विचार आया क्यों न अपना अलग राज्य किया जाए। यह विचार कर 70 युग फिर एक पैर पर खड़ा होकर निरंजन ने सेवा करी। देख कितना बड़ा तप कर रखा अगले ने निरंजन ने। और उसके बाद उसको के मिला, खड़ा होकर तप किया। तब सतपुरुष ने फिर सहजदास को भेजकर पूछा निरंजन क्या चाहता है।
अब तो उसको 3 लोक दे दिए। ये तीनों लोक मानसरोवर पर रहने थे, हमारा तेज पुंज का शरीर होना था, लेकिन इसने अपनी गलती के कारण विकारवश होकर के हमें यहाँ पर लिया। निरंजन ज्योत निरंजन। सहज ने पूछने पर निरंजन ने बताया कि मैं तो अलग राज करना चाहता हूँ, कृपा करके मेरी मांग को सतपुरुष से पूरी करवाओ, मुझे कृतार्थ करो, मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा। सहजदास ने सतपुरुष को सारा वृत्तांत बताया तो सतपुरुष ने कहा कि सृष्टि रचने की सामग्री कूर्म के पास है, जो सबसे बड़ा पुत्र है, कि ये सृष्टि रचने की सामग्री उसके पास है, और निरंजन से कहो कि वो हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक अपने बड़े भाई से ये सामग्री मांग लावे। तो यहाँ कहते हैं कूर्म के पास है, तथा उसे निरंजन को कहो कि कूर्म के पास जाकर विनय पूर्वक सामग्री प्राप्त करे, तब उसकी सृष्टि ठीक चलेगी, कोई क्लेश या दुख दुर्भिक्ष अकाल मृत्यु आदि नहीं होगा। परंतु निरंजन ने जाकर और कूर्म से बेअदबी करी, उसके सिर का मुकुट जबरदस्ती उतारा, और इस प्रकार 3 मुकुट उतारे, जिससे चंद्र सूर्य पृथ्वी पानी पवन धरती आकाश 9 लाख तारे 7 दीप 9 खंड 14 भवन आदि उत्पन्न होकर अपने अपने जगह पर 9 ग्रह आदि अपने अपने स्थान पर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अब उसने जाकर के कहा था कूर्म से निरंजन ने कि मुझे सृष्टि रचने की सामग्री दो। तो कूर्म ने कहा कि आपको किसने बताया कि ये सामग्री मेरे पास है? ये तो बहुत कीमती चीज है, गुप्त है, ये केवल सतपुरुष और मैं ही जानते हैं, पिताजी को और मेरे को मालूम से और ननी बेरा। वो कहने लगे कि पिताजी ने बताई से और मैंने तप किया था। कहने लगा कोई बात नहीं, मैं आपको सामग्री दूंगा, पर पहले मैं पिताजी आते हैं सलाह लेकर पूछ लेता हूं। सलाह कैसे लेते हैं? समाधि लगाकर आंख मीच कर न्यू बंद करके और समाधि लगाकर ध्यान द्वारा सतपुरुष से बात करना चाहते हैं। निरंजन के मन में क्रोध आ गया कि मेरे को बेवकूफ समझता है, ये मुझे झूठा समझता है, मैं क्या झूठ बोलता हूं। पकड़ कर उसका मुकुट और हिलाया लूं, मेरी बात सुनो। ऐसे मुकुट किया था कि मुकुट में तय पहला मुकुट उतारा तो ये कहते हैं 500 तत्व निकले। उसने सोचा इस मुकुट में कि मैं खास चीज से, उन्हें फिर दूसरा लाया, फिर तीसरा। इस प्रकार ये सारे ग्रह पर सारे आप अपने स्थान पर, चंद्र सूर्य तारे पृथ्वी 7 दीप 9 खंड जो भी है ये सब आप अपने स्थान पर 88,000 खेड़े ये अपने अपने स्थान पर चक्कर काटना शुरू कर दिया। 21 ब्रह्मांड तक का उसके पास उपलब्धि होगी। अब उसमें लेकर के अपने सामान को वो चुपके से अपने स्थान पर आ बैठा। अब यहां प्रश्न ये उठेगा आपके मन में, प्रथम तो आज का युग इस बात ने नहीं मान सकता कि इतनी बड़ी पृथ्वी, आग का गोला सूर्य और ये समुद्र एक मुकुट के अंदर होगा। ये तो बनावटी बातें हैं, ऐसा मन में विचार आता है। लेकिन नहीं, जिनको ज्ञान है उनको विचार गलत नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि बट का वृक्ष कितना लंबा चौड़ा होता है, बट। अगर एक बट के वृक्ष को आगे बढ़ने की जगह मिल जाओ तो सारी जींद में का फैल सकता है, इतना लंबा चौड़ा हो सकता है एक बट, यानी बड़ का पेड़। और एक बड़ के पेड़ के बरमंटे को, बरमंटा का आकर हरियाणा में फल है, बट का जो फल हो सा इतना कोस है जैसे बेर के समान। और उसके अंदर कोई कहे कि ये इसे बट, एक बट के पौधे को दिखाकर, पेड़ को दिखाकर लंबे चौड़े को, और कोई न कह देवे कि इस एक फल में इसे सैकड़ों और हजारों बरस, इस फल में 1000 बरस इसे। पर मूर्ख तो हंसेगा, समझदार पकड़ जाएगा, ठीक है, क्यों? बीज है, बीज से बड़ बना। तो ये सारी स्थिति सूक्ष्म रूप में थी, बीज रूप में थी, बहुत बारीक बीज से, जैसे हवा दिखती भी कोई नहीं तो इसका बीज क्या होगा। पानी, पृथ्वी, ये बहुत मामूली से बीज रूप में वहां रखी हुई थी। फिर बाहर उसका लगते ही, मुकुट से निकलते ही अपने आप फैल जाती है। आपने देखा होगा ना, एक ओडेक टिकिया होते हैं बच्चे, इसमें होली पर या दिवाली पर चलाते हैं। इतनी टिकिया होती है जैसे छोटी सी बटन के समान, और उसका आग लगा देंगे और उसमें तो नो होकर इतना लंबा निकल जाएगा बेराना कितना बड़ा।
तो वो था उसमें, पर वो देख किस तरह घूम के आ गया, किसी का न्यू बनेगा, किसी का न्यू बन जाएगा, तो वो उसी ढंग की गोलियां थी उसमें, और वो इतनी हजारें हो जाए इतने पैकेट में। तो इसी प्रकार ये पृथ्वी सारा कुछ उसमें था, और यू न्यू होकर फैल गया फिर साइड देसी, उनको बाहर की हवा लागते ही, बाहर का जो वातावरण से। तो इसी प्रकार ये मन में संख्या नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। एक बाजीगर होश है और गोली मुंह में देगा और इतना बड़ा बनाकर लो मुश्किल तक काट डाग मुंह में थे, देखा होगा तो तुम नाम देख रहे हैं तकरीबन। तो वो कहां से आ गया? यो तो एक आम जादूगर, और वो निरंजन और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म उससे भी बड़ा जादूगर है। और जादूगर निरंजन भी बगलीगर का है, बगलीगर कहते हैं जादूगर को। तो इस प्रकार ये सब स्थान आप अपने पर चक्कर काटना शुरू कर दिया। उधर से कूरम ने कहा, आवाज दी कि महाराज हे सतपुरुष, निरंजन मेरे से जबरदस्ती सामग्री ले गया और मेरे को आपसे बात भी नहीं करने दी, इतना उतावला हो गया। तो सतपुरुष ने कहा कि उसके राज में शांति नहीं रहेगी। पर तो उसको उन्होंने बोला जी मैं उसने गढ़ूंगा। कूरम बोला, ने बोला ना भाई, संतों का काम लड़ाई करने का नहीं होता, तेरा छोटा भाई था, बड़ा का यही इसी में मानता, उसे माफी दे दे। कहते इतना कहते ही कूरम शांत हो गया। नहीं तो कूरम जो है उससे कई गुना शक्ति ज्यादा है कूरम में। तो आ गया। अब कुबद्दी के ने चला क्या करे, उन्होंने कहा ना छोटा बालक वो तो है, वो छोटा था सारा में। तो कहने लगा, उसके मन में फिर उत्पन्न आया, अकिन का के करूंगा, पत्थरों का कुआं तो पृथ्वी पा जा, कुआं सूरज पर जा खड़ा हो, कुआं गरा पर घूमे होगी, खाली पड़े हैं, इनमें जीव चाहिए, मेरा जी लग गया रहे। तो उसने फिर 64 युग तप फिर किया, 64 युग तप किया। तो फिर सतपुरुष ने सोचा कि कई से अच्छी तरह सेट कर दूंगा, यू फिर ना करेगा ऐसा काम। क्या किया कि इसका ब्याह करांगे, जो बच्चा बार बार घर क्या न तंग करे और पढ़ने जावे नहीं, कदे के साइकिल लूंगा, कदे के मोटरसाइकिल लूंगा, कदे का मतलब जीप खरीदूंगा। तो उन्होंने सोचा है कि इसका ब्याह कर अपना धंधा लग गए। तो उसकी शादी कर दी जाती है, और शादी होने पाछा है वो भाई फिर अपने नून मिर्च तेल मड़ोज कर सारी उम्र बिता जाएगा। उसने फुर्सते ना मिलती कर क्या गेला, वो एक आदि वैसे कि माँ बाप के लड़ पड़े तुम भाई बहू गेल क्यों लड़ा करो, और बाकी वह चिंता नहीं रहती, उसने फिर अपने काम आप पे लगा रहेगा। तो यही प्रक्रिया ऊपर से चली है, यहां से नहीं। तो वहां पर सतपुरुष ने पूछा अगजा बबूज का की मांगे से 64 युग तप कराया इसने। कहने लगा मुझे जीव दे दो ताकि मैं अपना यहां पर मेरा अलग राज्य हो जा। कबीर साहब ने बोला, सतपुरुष कहते हैं कि ठीक है इसको जीव दे दो। एक लड़की तैयार करी अपनी शक्ति से, सतपुरुष ने एक कन्या का जन्म यानी शब्द से शक्ति से बनाई। तो इस प्रकार वो बनाया। तो उस कन्या बहुत खूबसूरत थी, जवान थी। निरंजन के लोक में सहजदास उसको छोड़ आया, जाकर छोड़ा कि जाओ इसको छोड़ आओ। निरंजन के पास जब वो कन्या आई तो निरंजन के अंदर विकार उत्पन्न हुआ, काम वासना प्रबल होगी। सहजदास चला गया था तो उस कन्या ने कहा कि निरंजन प्रथम तो आपकी और मेरी सृष्टि नहीं बनती, आप हम बहन भाई से, उसी पिता का तू, उसी पिता का मैं, आप मेरे पास एक शब्द शक्ति है, आप कृपा उससे सृष्टि रचवा लीजिए। पुरुष ने मेरे को इसीलिए भेजा है, मैं आपकी सृष्टि रच सकती हूँ। लेकिन निरंजन के मन पर कोई भी विकार, एक जैसे क्रोध शुरू हो गया तो सारे ज्ञान न नष्ट कर देता है। उस समय ना सोचता कि तेरा आदमी मर भी जाएगा, तेरी सजा भी हो जाएगी, उस समय नहीं सोच सकता वो। उससे एक विकार ने सारे को खत्म कर दिया। प्रथम बुद्धि भ्रष्ट होती है। इसी प्रकार काम वासना जब प्रबल होती है उस समय बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो कुछ नहीं सोच पाता। बाद में सारे पता लग जाए, उसका लठ भी लग गए हैं, कैद भी हो जाए, उसका काला मुंह भी किया जा सके। उस समय निरंजन ने नहीं सोचा, लड़की जान गई कि इसके मन में बदमाशी है। अपने बचाव के लिए उसने सूक्ष्म रूप बनाकर और निरंजन के मुंह में के द्वारा पेट में प्रवेश कर गई। वहां से आवाज दी कि हे परमात्मा मेरी रक्षा करो।
और मुझे बचाओ। निरंजन ने मेरे को खा लिया है और मुझे कृपा करके मेरी जान बचाओ। उसी समय सतपुरुष ने सहजदास को फिर भेजा कि उस निरंजन के पेट से कन्या को निकाल दे और उसको श्राप दे दे। मेरी तरफ से मैं श्राप देता हूं कि 1 लाख जीव वो रोज खाया करेगा और यहां से निकाल दे इसको मेरे लोग तय, और यहां से 16 शंख कोस की दूरी पे इसको पटक दे। बहुत दोबारा मैं इसके दर्शन नहीं करूंगा और ना ये मेरे कर सकता। ये श्राप निरंजन को सतपुरुष ने दे रखा से 1 लाख जीव रोज खाया करेगा, इसका नाम काल होगा। तो ये ज्योत निरंजन का वहां से ज्यों का तो ये विमान चल पड़ता है 21 ब्रह्मांड समेत। रास्ते में जब यू आ रहा था तो सहजदास का लोक आवस है, फिर हाथ जोड़ा है नो कह सहजदास मेरी जान बख्श दे भाई, अर्ज कर दो भगवान तय तेरी मानते हैं परमात्मा सतपुरुष, मेरे को यहां रख ले तो अपने दीप में। इसको मालूम था कि अब तेरी बहुत बूंदी दुर्गति होगी, गंदे लोक में जाना होगा। सहजदास बोला भाई मैं एक बार सतपुरुष से पूछ लेता हूं, मैं अपने परमात्मा से पूछ लूंगा, अगर वो कहेंगे तो मैं आपको यहां रोक लूंगा, अगर वो मना करेंगे तो भाई मैं नहीं रोक सकता। तो सहजदास ने अपनी समाधि लगाई, सतलोक में पहुंचे, अर्ज करी महाराज आपका एक नौकर आपका सेवक धर्मराय नाम का निरंजन आया हुआ से और वो नो कहे मुझे यहां रख ले। कबीर कहते हैं सतपुरुष एकदम कहता है कि उसको जल्दी यहां से निकाल दे, उसको यहां नहीं रखना। 3 तलाक यानी 3 बार कहता हूं मन कर्म वचन से उसको कतई नहीं रखना और जल्दी यहां से निकाल दे। तो सहजदास वापस आया, वहां से अपनी समाधि वापस आई, आकर कहने लगा निरंजन जल्दी कर भाई, मेरे बस का नहीं मनता, रज करी थी महाराज जी नाट के यहाँ नहीं रख सकते तेरे को। फिर आगे कबीर साहब के रूप में वही सतपुरुष मिलते हैं, बिखमी घाटी तहां कबीरा रोकी बाटी, कहते सतलोक से दिया डहाई, वहां से नीचे को भगा दिया इसको, तो यहां पर ये मृत मंडल में आ जाता है। ये गरीबदास महाराज की वाणी प्रमाण देती है आदरमैणी के अंदर। कहते हैं आदरमैणी अदली सारा जादन होते धूंधू कारा, कि उसमें कुछ भी नहीं था, उसमें केवल एक सतपुरुष था, और वहां पर केवल एक सतपुरुष था, और सतपुरुष ने ब्रह्मा ये तीनों ये सारी उत्पत्ति सतपुरुष से इसने तप करके मांगी। विचारो लो ऐसा ब्रह्म आदरमैणी अदली सारा और जादन होते धूंधू कारा, सतपुरुष की न्हा प्रकाशा होते तख्त कबीर खवासा। मन मनमोहनी सिरजी माया और सतपुरुष से ख्याल बनाया, धर्मराय सिरजे दरबानी 64 जुग तप सेवा ठानी। परस पृथ्वी दीनी जाको दिन ही राज करो देवा आधीनी। ब्रह्मांड किसो राज तुम दीना, मन की इच्छा सब जुग लीना। माया मूल रूप एक छाजा, मोहे लिए जिन्हू धर्मराजा। धर्म का मन चंचल चित चेरा, मन माया का धर्म का मन चंचल चित धारा, मन माया का रूप विचारा। चंचल चेरी चपल चिरागा, या के पर से सर्वस जागा। धर्मराय किया मन का पागी, विषय वासना संग से जागी। आदि पुरुष अदली अनुरागी, धर्मराय दिया दिल से त्यागी। धर्मराय यानी काल को कबीर साहब ने सतपुरुष ने अपने मन से त्याग दिया। हम कबीर साहब क्यों कहते हैं? बोलो सतगुरु देव की जय। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।